नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली और इस तेजी को लीड कौन कर रहा था? सरप्राइजिंगली एचडीएफसी ट्विंस। जी हां, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक सर पर दौड़ गए। 6% की तेजी आज सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बनती हुई नजर आई। ऐसा क्या हो गया? ये तो रुके हुए थे, ठहराव था, इतना समय रुकने के बाद एकदम से तेज दौड़। तो वो कारण बताएंगे इस रिपोर्ट में आपको। देखिए, हुआ यह है कि एमएससीआई ने अपने एमएनए रिलेटेड नॉर्म्स में, मर्जर एंड एक्विजिशंस रिलेटेड नॉर्म्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो नई एंटिटी होगी पोस्ट मर्जर, एचडीएफसी बैंक का जब मर्जर होगा, नई एंटिटी उसमें जो निकलेगी वो एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बन सकती है। पेज यहीं फंसा हुआ था। अप्रैल से, जब से मर्जर की अनाउंसमेंट हुई है, तब से शेयर्स की पिटाई हो रही थी, क्योंकि पेज यहां फंस गया था कि ये जो नई इकाई होगी ये एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन आज मैक्वेरी की रिपोर्ट ने बोल दिया कि अब जब ये नॉर्म्स चेंज हुए हैं, एमएससीआई ने कुछ नॉर्म्स में बदलाव कर दिया है, तो इसके बाद एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद नई एंटिटी वो एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बन सकती है। उससे भी बड़ी खबर ये है कि मैक्वेरी ये मानता है कि वेटेज में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। जो वेटेज है 5.78% से बढ़कर 13% हो सकती है नई एंटिटी की। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात हो गई और इसी को ही बाजार आज पचाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से 6% की तेजी इन स्टॉक्स में बनती हुई नजर आई है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और टटोलते हैं इस खबर को। देखिए, अभी इंडिया में नॉर्म्स ये हैं कि अगर किसी फाइनेंशियल स्टॉक में एफपीआईज की जो अपर थ्रेशोल्ड सीमा होती है, जितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है 74%। 74% से ज्यादा वो स्टॉक नहीं ले सकते हैं। अब जब ये एचडीएफसी बैंक का विलय हो जाएगा, एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में जब विलय हो जाएगा, तो एफपीआईज का जो इसमें होल्डिंग होगी वो होगी 66% की। यानी कि हेडरूम कितना बचा? 8% के करीब का। अब एमएससीआई का रूल क्या कहता है? एमएससीआई का रूल ये कहता है कि एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा तभी वो एंटिटी बन सकती है, वो स्टॉक बन सकता है, जब 15% एटलीस्ट हेडरूम हो कि एफपीआई शेयर्स खरीद सकते हैं। यहां मामला कितना था? एचडीएफसी बैंक का 8% हेडरूम है। एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने के लिए कितना हेडरूम चाहिए था? 15%। तो पेज फंस गया था। लेकिन अब जब ये नियमों में बदलाव हो गया है और इस हेडरूम को हटा दिया गया है एमएनए के केसेस में एमएससीआई द्वारा, तो उसके बाद अब बाजार पे खबर यह है कि हां, अब नई एंटिटी एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बन सकती है, यानी कि फंड इनफ्लो होगा। और इसके चलते आज के सत्र में जो तेजी पकड़ी है, कमाल हो गया। लोअर लेवल से बड़ी तगड़ी खरीदारी आज के सत्र में आती हुई नजर है और बाजार को भी सपोर्ट मिला है। अच्छा, इस महीने ही देखो तो 8% तो ये दोनों चढ़े हैं, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक। निवेशकों को हो गई चांदी, क्योंकि 52 हफ्ते के निचले स्तर से जो चलना शुरू हुए हैं, एचडीएफसी लगभग 32% ऊपर है, एचडीएफसी बैंक लगभग 27% ऊपर है। तो इतने तगड़े रिटर्न दिए हैं, बेंचमार्क को कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर गया है। हालांकि पिटाई भी हुई थी हाई लेवल पे, लेकिन निचले स्तर से पलट गए और निवेशकों को बहुत राहत मिली है। अच्छा, कुछ और जानकारी आपको दे दें। देखिए, एचडीएफसी बैंक से का जो मर्जर प्रोसेस है, इसमें एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय होने जा रहा है, जिसकी घोषणा दोनों ही कंपनियों के बोर्ड ने 4 अप्रैल 2022 को कर दी थी। एचडीएफसी के 25 शेयर्स के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को पहले ही एनसीएलटी सीसीआई की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन हां, 25 नवंबर को एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर धारकों से एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो मंजूरी मांगेगी। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।